हम अक्सर सुनते हैं, है ना, देशों के बीच तनाव, सीमाओं पर लड़ाई, युद्ध की खबरें, पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि इन सब के पीछे की असली वजह क्या है? कौन है जो इस विनाश को हवा दे रहा है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। हमारे हाथ में वो ताकत है, वो विनाशकारी शक्ति है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमने इतने परमाणु हथियार जमा कर लिए हैं कि इस पूरी धरती को एक बार नहीं हजारों बार खत्म किया जा सकता है। मतलब आज दांव पर सब कुछ लगा है। हम हमेशा दुश्मन को बाहर ही तो खोजते हैं कि वो देश खराब है या वो समुदाय हमारा दुश्मन है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर चल रही हो? क्या हो अगर असली दुश्मन कोई मुल्क या कोई इंसान न होकर वो विचार हो जिन्हें हमने अपनी पहचान मान लिया है? और यहीं पर आकर ये बात और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। ओशो की ये चेतावनी है कि ये जो पूरी विनाश की शक्ति है ना, वो बस कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है। बस एक गलत फैसला, एक पागलपन का पल और सब कुछ खत्म हो सकता है। ये सोचना भी कितना भयानक है कि पूरी इंसानियत का भविष्य सिर्फ एक बटन के दबने पर टिका है। तो अगर समस्या बाहर नहीं हमारे अंदर है तो इसकी जड़ें आखिर कहाँ हैं? आइए अब ये समझते हैं कि कैसे हमारे अपने ही विश्वास, हमारी अपनी पहचान उस हम बनाम वो की खतरनाक सोच को जन्म देती है जो असल में हर झगड़े की नींव है। ओशो यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं, धर्म और सांप्रदायिकता के बीच का। जिसे हम अक्सर संगठित धर्म मान बैठते हैं वो असल में सांप्रदायिकता है। ये सच्ची धार्मिकता का ठीक उल्टा है। समझिए, एक ऐसा जहर जो आस्था का नकाब ओढ़कर फैलता है। और ये तुलना देखिए इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ सांप्रदायिकता है जो हमेशा मेरा और तेरा पर टिकी है। मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी सोच सबसे अच्छी। इसका काम ही है लोगों को बांटना, उनमें संघर्ष पैदा करना। ये अंधेरे की एक सामूहिक साजिश है। और दूसरी तरफ है सच्चा धर्म, जो वहाँ शुरू होता है जहाँ मेरा और तेरा का भाव ही खत्म हो जाए। वो जोड़ता है, वो रोशनी की एक निजी, एक व्यक्तिगत खोज है। और ये जो बांटने वाली मानसिकता है ना, ये हमारे अंदर बहुत गहराई में बैठी हुई है। हमारी मान्यताएं ही हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। हर तरह के वाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, कोई भी वाद हो, यही तो सारे झगड़ों की जड़ है। और सोचिए, हमें बचपन से ही मुकाबला करना सिखाया जाता है। क्लास में फर्स्ट आना भी तो दूसरों का हराना ही हुआ है ना, और हम इस जीत का जश्न मनाते हैं। यहीं से अनजाने में हम युद्ध की मानसिकता को सींचना शुरू कर देते हैं। और देखिए, ये कोई आज की कोई नई समस्या नहीं है। अगर इंसान का इतिहास उठाकर देखें तो वो असल में लड़ाइयों का ही इतिहास रहा है। चलिए जरा देखते हैं कि ये विनाश का पैटर्न कितना पुराना है और आज ये किस खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। ये एक आंकड़ा देखिए जरा, 5000। पिछले सिर्फ 3000 सालों में हम इंसानों ने 5000 से ज्यादा युद्ध लड़े हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। इससे पता चलता है कि लड़ना, जीतना और दूसरों पर हावी होना हमारी सामूहिक चेतना का कितना गहरा हिस्सा बन चुका है। ये एक बहुत पुरानी और विनाशकारी आदत है। और समय के साथ साथ ये आदत और भी जानलेवा होती गई है। पहले क्या होता था? कबीलों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, फिर विश्व युद्ध हुए जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अगला युद्ध ही आखिरी युद्ध होगा। हमारी तकनीक ने विनाश को एक छोटे मोटे इलाके की तबाही से एक वैश्विक खतरे में बदल दिया है। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगला महायुद्ध सिर्फ इंसानों की तबाही लेकर नहीं आएगा, नहीं, वो इस धरती पर मौजूद हर तरह के जीवन का अंत होगा। न इंसान बचेंगे, न जानवर, न पेड़ पौधे। जीवन ही खत्म हो जाएगा, एक पूर्ण विराम लग जाएगा। तो क्या इसका मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची? क्या हम सब इस विनाश की तरफ बढ़ने को मजबूर हैं? नहीं, रास्ता है, समाधान मौजूद है, लेकिन वो बाहरी संधियों या समझौतों में नहीं है, वो हर एक इंसान के भीतर है। चलिए अब शांति के उस इकलौते रास्ते को समझते हैं, भीतर की क्रांति। तो शांति का ये रास्ता हर एक व्यक्ति के अंदर से होकर गुजरता है। पहला कदम है अपने अतीत से, अपनी सारी कंडीशनिंग से आजाद होना, उन सभी सिखाई हुई बातों को छोड़ना जो हमें बांटती हैं। दूसरा कदम खुद को हर तरह के लेबल से मुक्त करना। मैं भारतीय, मैं अमेरिकी, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, इन सभी छोटी पहचानों से ऊपर उठना। तीसरा, अपनी पूरी ऊर्जा को विनाश में नहीं बल्कि सृजन में लगाना, क्योंकि सृजन में ही स्वर्ग है। और चौथा और सबसे जरूरी, हर हाल में आनंदित रहने का फैसला करना, क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ युद्ध हो ही नहीं सकता। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। असली सुरक्षा कवच कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि एक बदला हुआ, एक रूपांतरित इंसान है। एक ऐसी चेतना जो बटी हुई नहीं है। जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलेगा, बाहरी सुरक्षा के सारे इंतजाम हमेशा ही कम पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक इंसान के व्यक्तिगत बदलाव की बात नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक नया भविष्य चुनने का मौका है। आइए देखते हैं कि वो भविष्य कैसा हो सकता है। एक ऐसा भविष्य जो युद्ध के पार हो। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसे इंसान की जो किसी भी खांचे में बटा हुआ न हो। न वो पूरब का है, न पश्चिम का, न सिर्फ दुनियावी है, न सिर्फ आध्यात्मिक, बल्कि एक समग्र इंसान जो अपनी निजता में जीता है। यही एक नई मानवता की तस्वीर है। और ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक सपना है।
सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पूरी दुनिया की एक सरकार हो, जहाँ देशों के बीच की सरहदें बस नक्शों पर हों, हकीकत में नहीं, जहाँ इंसानियत के लिए खतरा बने सारे परमाणु हथियार हमेशा के लिए नष्ट कर दिए जाएं, और जहाँ राजनेता हमारे सेवक हों, मालिक नहीं, सिर्फ कुशल प्रबंधक जिन्हें हम उद्धारकर्ता मानकर पूजे नहीं। तो ये सब होगा कैसे? इसकी शुरुआत एक एक इंसान से ही होगी। जब बहुत सारे लोग अपने संस्कारों और अपनी कंडीशनिंग की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने लगते हैं, तो इसका असर फैलता है। ये एक लहर पैदा करता है जो धीरे धीरे पूरी मानवता की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाती है। एक इंसान का बदलना पूरी दुनिया के बदलने की पहली कड़ी है। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने है। मानवता आज एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता पूरी दुनिया की सामूहिक आत्महत्या की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता एक महान क्रांति की तरफ, चेतना की क्रांति। चुनाव हमारा है। हम सब मिलकर कौन सा भविष्य चुनेंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।